पूरे देश के साथ साथ बस्तर में भी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही। बस्तर के लोग हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं। जो इलाका कभी नक्सलवाद, भय और हिंसा के साए में घिरा हुआ था, आज उस क्षेत्र का यह दृश्य अपने आप में एक ऐतिहासिक संघर्ष का परिणाम है। जहां बंदूक का डर था, वहां आज तिरंगा शान से लहरा रहा है। जहां लोकतंत्र की आवाज दबाने के लिए परिवर्तन यात्रा पे हमला होता था, कांग्रेस के नेताओं की शहादत होती थी, वहां आज भारत माता के जय जयकार के नारे गूंज रहे हैं। ये तिरंगे की ताकत है। वही तिरंगा जिस झंडे को हाथ में लेकर लाखों भारतीयों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वही तिरंगा जिसे लेकर भारतीयों ने अंग्रेजी हुकूमत की लाठियां खाई, गोलियां खाई, वही तिरंगा जिसे फहराकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हुए कर्नल शाहनवाज और कर्नल लक्ष्मी सहगल के साथ भारत को आजाद करने के संकल्प के लिए निकले, वही तिरंगा जिसे आसमान में लहराते हुए देखने के लिए 19 साल की उम्र में खुदीराम बोस फांसी के फंदे पर झूल गए। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रफी अहमद किदवई जैसे असंख्य नेताओं ने अंग्रेजों की यातनाएं सही, जेलें काटी, उपवास किया, आंदोलन किया और अपना जीवन देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। वही तिरंगा जिसे फहराकर अरुणा आसफ अली ने मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और संदेश दिया कि भारत की आत्मा को बंदूक, जेल और दमन से नहीं दबाया जा सकता। आज वही तिरंगा बस्तर के उन इलाकों में लहरा रहा है जहां कभी नक्सलवाद लोकतंत्र को चुनौती देता था, लेकिन किसी भी हिंसक विचारधारा को स्थायी रूप से हराने के लिए, लोगों के दिलों से हटाने के लिए सुरक्षा के साथ साथ सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सबसे बढ़कर जनता का विश्वास जीतना जरूरी होता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 5 वर्षों में बस्तर के अंदरूनी इलाकों तक मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना, मलेरिया मुक्त बस्तर व लघु वनोपज की खरीद जैसी योजनाओं के द्वारा विकास की किरणें पहुंची। स्वामी आत्मानंद स्कूलों के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे बस्तर में शिक्षा की पहुंच बढ़ाने का काम हुआ। लंबे समय से बंद पड़े हजारों स्कूलों को फिर से खोलने की पहल हुई। लोहांडीगुड़ा में किसानों की जो जमीन अधिग्रहित थी, उसे किसानों को वापस किया गया। स्पष्ट संदेश दिया कांग्रेस की सरकार ने कि बस्तर को सिर्फ सुरक्षा बलों के चश्मे से नहीं, बस्तर के अधिकारों, बस्तर के सम्मान और बस्तर के विकास के साथ देखा जाएगा। इसी विश्वास का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में 600 गांव नक्सल प्रभाव से मुक्त हुए। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस नेताओं की एक पूरी पीढ़ी ने अपनी शहादत दी है। शहीद नंद कुमार पटेल, शहीद विद्याचरण शुक्ल, शहीद महेंद्र कर्मा, शहीद दिनेश पटेल, शहीद अभिषेक गोलछा, शहीद योगेंद्र शर्मा, शहीद उदय मुदलियार जैसे हमारे अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिंसा को झेला, अपने प्राण गंवाए। कांग्रेस ने अपने साथियों को खोया, लेकिन लोकतंत्र के साथ और तिरंगे के सम्मान से समझौता नहीं किया। आज अगर बस्तर के इलाकों में तिरंगा निर्भय होकर फहरा रहा है, तो यह उन हजारों जवानों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, आदिवासियों और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों की सामूहिक जीत है, जिन्होंने हिंसा के आगे कभी सिर नहीं झुकाया। लेकिन इसी तिरंगे की जब हम बात करते हैं, तो इतिहास से जुड़ा एक सवाल जरूर दिमाग में कौंधता है। आज जो लोग तिरंगे को अपनी शान और राष्ट्रभक्ति के प्रमाण पत्र के रूप में लेकर घूम रहे हैं, देश उनसे पूछना चाहता है, जब तिरंगे को नमन करके लाखों क्रांतिकारी, स्वाधीनता संग्राम के सेनानी अपनी जान दांव पर लगाकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, तब आप और आपकी विचारधारा के पुरखे कहां थे? 52 साल तक किसने अपने कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया? किसने तिरंगे के 3 रंगों को लेकर आपत्तियां की थी और उसे अशुभ बताया था? किसने उस तिरंगे का विरोध किया था जिसको लेकर हमारे क्रांतिकारियों ने
हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हमारे आजाद हिंद फौज के सिपाहियों ने अपने प्राण गंवाए। और आज वही लोग 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराने वाले लोग तिरंगे की ठेकेदारी किस अधिकार के साथ कर रहे हैं, किस अधिकार के साथ तिरंगे पर दावा कर रहे हैं। हमारा तिरंगा क्रांतिकारियों के बलिदान की स्मृति है, हमारा तिरंगा भगत सिंह के बलिदान की स्मृति है, हमारा तिरंगा चंद्रशेखर आजाद के अदम्य साहस का प्रतीक है, हमारा तिरंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संकल्प का प्रतीक है, हमारा तिरंगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्याग्रह की पहचान है, जिन्हें राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा तिरंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, रफ़ी अहमद किदवई जैसे नेताओं के द्वारा आज़ादी के संघर्ष का सबूत है। हमारा तिरंगा अरुणा आसफ अली के साहस की गवाही है। हमारा तिरंगा करोड़ों भारतीयों के स्वाभिमान का ध्वज है। जिस धरती पर कभी नक्सलवाद तिरंगे को चुनौती देता था, उसी धरती पर आज तिरंगा लहरा रहा है। बंदूक की राजनीति की हार हुई, लोकतंत्र जीता है। भय पीछे हट रहा है, विश्वास आगे बढ़ रहा है। लोकतंत्र को और मजबूत बनाने की जरूरत है। अगर बस्तर में तिरंगा फहरा रहा है तो ये हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों, सुरक्षा बलों, बस्तर के लोगों के बलिदान और कांग्रेस के सिपाहियों के त्याग और बलिदान की बदौलत है। सब ने मिलकर इसमें भूमिका निभाई है। किसी के योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता और तिरंगे का फहराना हम सब के लिए गौरव का विषय है। साथियों, ऐसा लग रहा है आज जो झंडा गीत कांग्रेस के हर सम्मेलन में गाया जाता है, हर बड़े कार्यक्रम में गाया जाता है, हर साल स्थापना दिवस में गाया जाता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी को गाया जाता है, उस ध्वज गीत को हम सब स्मरण करें। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तिरंगे झंडे की जय। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।